हेलो लर्नर्स, आप सभी का मैं अपने चैनल परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिन दो शब्दों के बारे में जानने वाले हैं वो है सेक्स तथा जेंडर। पर इन दोनों शब्दों के बारे में जानना जरूरी क्यों है? ये दो शब्द ऐसे हैं, अगर आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होगा तभी जाकर आप लोग आजकल जो हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक कौन से हैं? जो ट्रांसजेंडर्स का मुद्दा चला हुआ है या फिर जो जेंडर इक्वलिटी का जो मुद्दा चला हुआ है, इन दो टॉपिक्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप लोगों को सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस मालूम होगा। अब यार, ये दोनों जो शब्द है ना, ये बहुत ही कॉमन है। आए दिन या फिर डे टू डे लाइफ में हम इनको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी टिकट्स बुक करवाने गया और वहाँ पर मुझसे क्या पूछा इन्होंने। ये रेलवे टिकट है, यहाँ पर भी मुझसे क्या पूछ रहा है, जेंडर मेल और फीमेल। ठीक उसी तरीके से ये देखो, ये क्या है, मेरा ये वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, सेक्स मेल और फीमेल। जेंडर ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, किसका, एसबीआई का, यहाँ पर भी पूछ रहा है जेंडर बताइए, मेल और फीमेल। तो ये तो क्लियर है कि ये बहुत जगह हमसे पूछा जाता है और ये इतने कॉमन है और इतने मिलते जुलते इनके मीनिंग हैं कि हम अक्सर इन शब्दों का इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। सेक्स की जगह कभी जेंडर लिख दिया, जेंडर की जगह सेक्स लिख दिया, क्योंकि आम आदमी को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अगर आपने गौर किया होगा तो जब जेंडर पूछता है तब भी हमसे क्या होता है, मेल और फीमेल ही पूछता है। और जब सेक्स पूछा हो तो उसके आगे भी ऑप्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल ही होता है। और उससे भी बड़ी कन्फ्यूजन तब क्रिएट हुई जब हमने जेंडर का मतलब गूगल पर निकाला तो उसका भी क्या आया, हिंदी में लिंग, और सेक्स का निकाला तो उसका भी क्या आया, लिंग। तो मतलब दो शब्द हैं, सेक्स और जेंडर अलग अलग हैं दोनों, पर उनकी जब आंसर देने की बारी आती है तब भी हम मेल और फीमेल बोलते हैं, और जब उनका जो हिंदी में जो मतलब होता है वो भी लिंग ही निकलता है, मतलब सेम है। तो क्या इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है? नहीं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या और यहाँ तक कहूँ कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला शब्द लेंगे, सेक्स। देखो यार, जो सेक्स वर्ड है, सेक्स के बेस पर जब हम आगे मेल और फीमेल लगाते हैं ना, कि सेक्स के बेस पर जब हम बोलें कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो उस समय हमारा मतलब होता है मेल और फीमेल में जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं। नेचुरल डिफरेंसेस बोले तो अब आपको ही पता है कि मेल और फीमेल में की जो बॉडी है उसमें नेचुरल डिफरेंसेस क्या होते हैं। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दूसरा है, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अलग होता है। मेल के फेस पर बहुत सारे बाल होते हैं और फीमेल के फेस पर नहीं होते हैं। अगर हम थोड़ा साइंस में ज़्यादा घुसें तो उसमें हम, और अगर साइंस की टर्म्स में बोलें तो क्या कहेंगे कि मेल्स में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में कुछ और हार्मोन्स होते हैं और फीमेल में कुछ और हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो नेचुरल डिफरेंसेस है ना, इन चीज़ों के बेस पर जब हम मेल और फीमेल दो कैटेगरीज बनाते हैं तो उस समय बेसिकली हम सेक्स की बात कर रहे होते हैं। समझ आ गया दोस्तों? अब इसको और अच्छे से समझेंगे हम जेंडर वाले टॉपिक में, जब हम इनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों की। अब अगर हम बात करें जेंडर की, तो यार जेंडर को समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास नजर घुमाओ, याद करो अपने आसपास और ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करना है अभी? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम घरों में क्या होता है, जो घर में खाना बनाने का काम है या फिर घर के जितने भी काम है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? मोस्ट ऑफली वो औरत को ही वो जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर वुमेन के सिर पर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के सारे काम करे। जबकि घर से बाहर के जितने भी काम होंगे, दुकान से राशन लाना है या फिर कुछ कमा कर लाना है, तो वो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो मेल के कंधों पर होती है। और अगर एग्जाम्पल लेंगे तो अगर किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो लड़का पैदा हुआ, तो मैक्सिमम घरों में ऐसा होगा कि उसको खेलने के लिए हम खिलौने के रूप में क्या देंगे, कोई कार दे देंगे, कोई साइकिल दे देंगे। बट उसी घर में अगर कोई लड़की पैदा हुई तो लड़की को खेलने के लिए हम क्या देते हैं, उसको या तो कोई गुड़िया देंगे या फिर वो घर घर खेल ले, इसके लिए उसको किचन का सामान दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है, हमारा बिहेवियर में डिफरेंस है। हम लड़के के साथ अलग बिहेव करते हैं और लड़की के साथ अलग बिहेव करते हैं। लड़की को एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और लड़के को एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक उसी तरीके से देखो, हम हमने सोसाइटी ने क्या कर रखा है कि लड़कों के कपड़े अलग कर रखे हैं और लड़की के कपड़े अलग कर रखे हैं। आप देख कर बता दोगे कि ये भाई ये लड़की के कपड़े हैं और ये लड़के के कपड़े हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखो कि मेल और फीमेल में जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि आप बस में जा रहे हैं और आप सीट पर बैठे हुए हैं, बस पूरी तरीके से फुल है और एक महिला जो है वो बस में चढ़ती है। अब उसको बैठने के लिए जगह तो है नहीं, तो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करेगी आपसे कि आप अपनी सीट छोड़ दें और महिला को अपनी सीट दे दें।
जबकि अगर सिचुएशन अगर इसकी रिवर्स हो कि आप बस में खड़े हुए हैं और महिला बैठी हुई है, तो सोसाइटी महिला से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि वो अपनी सीट छोड़ दे और आपको अपनी सीट दे दे। तो ये क्या है, मेल और फीमेल से एक्सपेक्टेशन भी दूसरी दूसरी है। तो यानी कि ये जो डिफरेंस जितने भी है ना, इन ये भी तो मेल और फीमेल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, इनके आधार पर जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो बेसिकली हम उस समय जेंडर की बात कर रहे हैं। आई होप मुझे अब आपको सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम अगर अपने टॉपिक पर आए, जो मैंने शुरू में कहा था कि इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी भी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पर क्या बोला, जेंडर इक्वालिटी, मैंने सेक्स इक्वालिटी नहीं कहा। क्योंकि अगर मैं सेक्स इक्वालिटी कहूंगा तो उससे मेरा मतलब होगा कि मेल और फीमेल में जो भी नेचुरल डिफरेंसेस है उनको हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उनको खत्म नहीं कर सकते। जबकि जेंडर क्या है, जेंडर के बेस पर जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिफरेंसेस की बात करते हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। यानी कि मेल और फीमेल में काम का विभाजन कर दिया गया है। काम का विभाजन करने में हो सकता है कि पुरुष को ज्यादा अधिकार दिए गए हों और महिला को कम अधिकार दिए गए हों। जैसे कि अब ये वाली फोटो अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो एक फोटो है, ये विश्व के जितने भी 20 सबसे पावरफुल देश है ना, उसकी फोटो है। और उसमें जो उनके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, उन ये सामने खड़े हुए हैं। अब अगर इस पे अगर आप नजर दौड़ाओगे तो इसमें आपको महिलाएं बहुत कम दिखेंगी। अब महिलाएं कम क्यों दिखेंगी? क्योंकि पूरे विश्व में जहां जहां पर पुरुष प्रधान समाज रहा है, उन समाजों का ये मानना है कि जो डिसीजन मेकिंग का काम है या फिर जो देश चलाने का काम है, वो महिलाओं का नहीं है, वो पुरुषों का है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इंडियन आर्मी में या फिर विश्व की जितने भी देश है, उनकी आर्मीज में अगर देखो तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि जो पुरुष प्रधान समाज रहा है उसमें यह माना जाता है कि जो डिफेंस का काम है या फिर जितने भी कठोर काम है वो पुरुषों के हिस्से है, महिलाओं के हिस्से नहीं है। अब ये हो सकता है कि आपको ये गलत लगे, क्योंकि अब हमारे पास आजकल क्या है, हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो भी महिलाएं कर सकती है, या फिर आर्मी में जो सेवा करने का काम है वो भी महिलाएं कर सकती है। तो इसीलिए हम सेक्स इक्वालिटी ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समाज का जो ये मानना था पहले कि महिलाएं डिसीजन मेकिंग का काम नहीं कर सकती है, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती, उसको साइंस ने गलत प्रूव कर दिया है। और आज महिलाएं उन क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। इसलिए हमारा मकसद जेंडर इक्वालिटी से यही है कि उन भेदभावपूर्ण डिफरेंसेस को खत्म किया जाए जो सोसाइटी ने आज से सदियों साल पहले बनाए थे। ये हो गया भाई जेंडर इक्वालिटी का, हल्का सा मैंने आपको हिंट दे दिया। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स की। देखो भाई, ट्रांसजेंडर्स के साथ सोसाइटी को प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी को प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होती है कि चलो हम एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर्स ने उसके जेनिटल्स वगैरह को या फिर उसके बाहरी अपीयरेंस को देखकर डिक्लेयर किया कि मुबारक हो, आपको लड़का पैदा हुआ है। अब परिवार वाले खुश, पूरा समाज खुश, अरे भाई उनके लड़का पैदा हुआ है। अब उस बच्चे का जो लालन पालन है, उसका जो पालन पोषण है वो बिल्कुल लड़के की तरह किया गया, उसको लड़के के कपड़े पहनाए गए, उससे लड़कों जैसा व्यवहार सिखाया गया। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसको खुद भी पता चला कि यार मैं बाहर से देखने में तो मैं लड़का लग रहा हूँ, बट उसकी जो इंटरनल कंपोजिशन है वो लड़कों वाली नहीं है, वो लड़कियों वाली है, उसके इंटरेस्ट लड़कियों जैसे हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट शुरू होगा समाज के बीच में और उस बच्चे के बीच में। समाज क्योंकि उसकी बाहरी अपीयरेंस जो है वो मेल जैसी है, इसलिए समाज क्या चाहेगा कि ये मेल जैसा बर्ताव करे, जबकि उसकी जितने भी इंटरनल कॉम्पोजिशन है वो क्या कमांड भेजेंगे उसको, वो उसको कमांड भेजेंगे कि वो तू फीमेल जैसा बिहेव कर। अब ये क्या है भाई, ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और ये ऐसा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ जो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये मैंने हल्का सा आपको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी हिंट कर दिया। वैसे तो भी देखो ये जितना मैंने बताया ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ट्रांसजेंडर्स के ऊपर घंटों की वीडियो बनाई जा सकती है, तो इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।